आप तांत्रिक हो या फिर एस्ट्रोलॉजर, क्या ये दोनों चीजें अलग होती है या फिर मतलब ये सेम चीजें हैं दोनों? वो एक तंत्र विद्या से ही पता लगती है कि इसके साथ कुछ हुआ है। तो वो उसी से खत्म की जाती है। तो ये ज्योतिष जो है वो भी एक अपनी जगह काम करती है और तंत्र विद्या वो अपनी जगह काम करती है। आजकल तो लोग मतलब पॉडकास्ट में जब आते हैं तो हम मालाएं डाल के आएंगे, मुंह पे पाउडर चिपका के आएंगे, कि बोलते तो वो उसको है कि हम भस्म लगा के आए। हाँ। पाउडर लगाने से या वो ऐसे मालाएं पहनने से वो कोई अघोरी या तांत्रिक नहीं बन जाता। आप ना बीच में बता रहे थे कि हाँ इसके लिए सिद्धियां करनी पड़ती है, तभी जाके आपने सिद्धियां करी। आज अगर हमने सिद्धि प्राप्त की है तो वहां पर ऐसी शक्ति हमारे पास है कि हम कहेंगे कि अगला इंसान आपसे पानी भी पूछ कर पिएगा, पर लेकिन वो अगर आप करवाएंगे तो मतलब अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र विद्या का असर हो रखा है, उस वजह से उनकी अगर लड़ाई हो रही है, उसकी वजह से वो अलग हो रखे, तो आप पूरी 100% गारंटी देते हैं। कहता हूँ पानी भी पूछ कर पिएगा अगले से कि मैं तेरे बिना रह नहीं पाया। ऐसा काम करके देखो। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि इंसान जिस चीज को नहीं समझ पाता है अक्सर वो उस चीज से डरने लग जाता है, और तंत्र विद्या के साथ भी हमेशा से क्या सदियों से यही होता हुआ आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उर्मी ठाकुर, और इन्हीं सारे अंधविश्वासों और अफवाहों के बीच में क्या फर्क है, क्या सच्चाई है, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर चेतन शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आपसे देखो यही है कि मैं फर्क समझना चाहूंगी कि तंत्र विद्या को मतलब इतना क्यों लोग इस चीज से डरते हैं कि अगर नाम भी कोई ले ले वो चीज उस चीज के लिए मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है कि हाँ भाई तंत्र विद्या, इसने तंत्र आता है। एक बात कहना चाहूंगा, तंत्र विद्या को डराने के लिए नहीं बनी। अगर भगवान ने हमने अगर कुछ शक्तियां प्राप्त की है तो वो किसी की भलाई के लिए की है, ना कि किसी को बुरा करने के लिए। पर आज के जमाने में क्या हो रहा है कि दुनिया लोग उसका गलत यूज कर रहे हैं। क्योंकि कोई किसी को तरक्की करते या खुश देख के आजकल खुश नहीं हो रहा है। ये तो मतलब वही है कि पहले के टाइम में कुछ और रीत चलती आ रही थी, अभी तो ये हो गया कि कोई किसी ने किसी को खुश देख लिया पहले तो फिर देखो मुश्किल एक भाई दूसरे भाई की थाली में एक साथ खाते थे। बिल्कुल। और आज के जमाने में एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। तो वहां पर क्या होता है कि लोग ये करते हैं कि मैं इसका बुरा कैसे करूं। तो फिर वो क्या होता है, काली शक्तियां जो ये तंत्र विद्या फिर वो इसका यूज करता है कि वो उसका बुरा कैसे कराए। वो हर किसी उसके घर से कुछ चीजें गायब कर देना या उसका गलत यूज करना, हर तरीके से वो ये चाहेगा कि इसका नुकसान कैसे ना कैसे पहुंचाऊं। तो वो उसको क्या होता है, किसी की गोरी या किसी के पास भी जाता है तो वो क्या चाहता है कि मैं उसका बुरा करूं। और आजकल के क्या हो रहा है, मैं तो देख के बड़ा परेशान हो रहा हूँ कि हर कोई किसी का बुरा करने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। और लेकिन हम जो है हम तो यही चाहेंगे, मतलब वही चीज है कि तंत्र विद्या बुरी नहीं है, बुरी कुछ भी नहीं है। तंत्र विद्या बुरी नहीं है, पर लोग भलाई के लिए बनाई गई है, पर लोग उसका मतलब वही है कि जाते हैं और वहां पे गलत इस्तेमाल उस चीज का करवाते हैं। आज के जमाने में क्या हो रहा है कि लोग पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और वही तंत्र विद्या में यूज किया जा रहा है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, तांत्रिक जी या मौलवी जी कोई भी जाते हैं किसी के पास और वो उसके करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो उसको ये नहीं पता कि वो जब किसी का गलत करेगा तो उसकी उतनी ही शक्तियां कम होने शुरू हो जाती हैं। तो वो अपनी शक्तियों का नुकसान कर रहे हैं गलत करके। किसी का नुकसान तो होगा ही होगा, प्लस वो अपना नुकसान करते हैं। और आज के जमाने में तो देख कर बड़ा परेशान हो रहा हूँ कि लोग आज कोई भी यूट्यूब पर चढ़ के या बैठ के आ रहा है कि मैं 5 मिनट में ये कर दूंगा। हम इस बात के ऊपर आएंगे, लेकिन मैं उससे पहले ना आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आप तांत्रिक हो या फिर एस्ट्रोलॉजर, क्या ये दोनों चीजें अलग होती है या फिर मतलब ये सेम चीजें हैं? दोनों अलग चीजें होती हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है वो अपनी जगह काम करती है। देखो, एक डॉक्टर होता है, हाँ जी, नाम पे उसके डॉक्टर लगता है आगे सबके, लेकिन कोई किसी चीज के लिए स्पेशलिस्ट होता है, कोई किसी चीज के लिए स्पेशलिस्ट, लेकिन डॉक्टर सब होते हैं। ठीक है, वही चीज है, काम हमारा हुआ है वही चीज, लोगों का भला करना, लोगों का भला करना। पर वो एक
वो टैग मिल जाता कि ये तांत्रिक विद्या और ये ज्योतिष द्वारा। हाँ। ज्योतिष का क्या होता है कि ज्योतिष हम जो करते हैं वो एक करते हैं उपाय के तौर पर, कि जो हमारी मुसीबत कुछ भी जीवन में आने वाली है या कुछ भी है उसको कम किया जा सके, ताकि हम आगे के लिए कोई, और हम जो काम करते हैं आपके ऊपर ये काला साया अपने आप, जो घर में नेगेटिव एनर्जी होती है या कुछ बुरी चीजें होती हैं, उन चीजों को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द तांत्रिक विद्या का यूज किया जाता है, ताकि इंसान को जल्दी कोई नुकसान ना हो सके। कई बार आपने सुना होगा कि आराम से बैठा हुआ आदमी, उसको अटैक आ गया, पानी पीते पीते खत्म हो गया, कोई कहीं घूमने गया, अचानक से उसके साथ कुछ हो गया, कुछ वहां पे हो गया, तो वो उसको अपने आप फील होता है कि इसके साथ कुछ हुआ, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो वो एक तंत्र विद्या से ही पता लगती है कि इसके साथ कुछ हुआ है, तो वो उसी से खत्म की जाती है। तो ये ज्योतिष जो है वो भी एक अपनी जगह काम करती है और तंत्र विद्या वो अपनी जगह काम करती है। मतलब आप वो चीज नहीं करते जैसे वो पासा फेंकना या चावल से वो चीज करना, वो चीज, क्योंकि वो ज्योतिष में वो सारी चीजें आती है। ज्योतिष में देखो वो उपाय लगते हैं, लेकिन वो आपके सिंपल तौर पे, जैसे आप लाइफ में कुछ भी, जैसे काम कारोबार हो गया अपना, वो आपका नहीं चल रहा है, दूसरा या आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, घर में गृह क्लेश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए हम नॉर्मल उपाय करते हैं, ठीक है, वो ज्योतिष में आते हैं। या ज्योतिष हम पता कर सकते हैं कि स्टार्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कुंडली मिलान वगैरह, या वो चीज अलग चीज है। और तांत्रिक विद्या जैसे कोई प्यार करता है एक दूसरे से, वो नाराज हो जाता है या उसे अपना चाहने वाला नहीं मिल पाता है, तो वहां पर तंत्र विद्या का यूज करना पड़ता है। अच्छा, अब देखो अभी आपने ना यूट्यूब और उन चीजों की, आजकल सोशल मीडिया बहुत चीजें चल रही है, ठीक है, तो मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, लेकिन आप तो सिंपल बैठे हो, तांत्रिक हो आप, फिर भी आप सिंपल बैठे हो। तो आजकल तो लोग मतलब पॉडकास्ट में जब आते हैं तो हम मालाएं डाल के आएंगे, मुंह पे पाउडर चिपका के आएंगे, कि बोलते तो वो उसको है कि हम भस्म लगा के आए। मैं भी वही चीज देख रहा हूँ कि आजकल अघोरी पहले तो कभी दिखते ही नहीं थे, आज के आप कुछ दिनों से देखोगे सिर्फ पॉडकास्ट में अघोरी अघोरी, कोई पाउडर लगा के आ रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है कि 5 मिनट में वशीकरण कर दूंगा, 5 मिनट। मैं कह रहा हूँ हो ही नहीं सकता कभी जीवन में ये, मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा, ये जो कभी हो ही नहीं सकता। 5 मिनट में आप यहाँ से यहाँ निकलने में समय लग जाता है, 5 मिनट में आप क्या कर दोगे, कुछ भी नहीं हो सकता। ये झूठी अफवाहें हैं। पाउडर लगाने से या वो ऐसे मालाएं पहनने से वो कोई अघोरी या तांत्रिक नहीं बन जाता। हम भी काम करते हैं, रात के समय में जब हम काम करते हैं हमारी वेशभूषा अलग होती है। हर इंसान का एक काम समय पर हर चीज के एक होता है कि वो अपना पहनावा चेंज करता है। हम काम के समय कुछ अलग होता है रूप, क्योंकि उस समय हम एक शक्तियों से काम करते हैं, समझ रहे हो। और अब मैं वैसे मैं माला मैं अभी 5 मिनट में यहाँ बुला दूंगा, मैं जिन्न बुला दूंगा, ये कुछ शक्तियां कोई छोटी मोटी शक्तियां थोड़ी ना होती हैं। ये इन शक्तियों को संभालना, अगर वो 1% भी किसी का चीज का गलत यूज हो जाए ना, तो आपको मुझे पता नहीं किसके साथ क्या नुकसान हो जाए। तो हम किसी का नुकसान करने के लिए थोड़ा ना बैठे हैं, हमारा काम होता है लोगों की भलाई करना। अगर हमारे पास भगवान ने कुछ शक्तियां सी दी हैं और हमने कुछ सिद्धियां प्राप्त की हैं, तो उसका हम सही यूज करने के लिए की है, ना कि किसी का नुकसान करने के लिए। हम वहां पर अपनी सिद्धियां ज्यादा प्रभावशाली तब करते हैं जब किसी के साथ बुरा पहले से किसी ने किया हो। अब किसी का आप बुरा कर रखा, अगर आप मान लो जैसे आप ही हो, अब आपके साथ पहले से कोई ये चाहेगा कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी कुछ ऐसी छोड़ रखी जिसका आपको पता ही नहीं है जिस चीज का आप मेंटली परेशान रहोगे, रात को सपने में कुछ दिखना या अचानक खड़े हो जाना, भाई मैं बैठे बैठे बात करना अकेले, वो अपने आप फील होने लगता है कि मेरे साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी मेरे साथ चल रही है। बिल्कुल, ये चीज मतलब वही है कि देखो मैं इन चीजों में मानती हूँ, क्योंकि मैं मेरा सीधा सा वो चीज है कि अगर हम भगवान को मान रहे, एक पॉजिटिव एनर्जी है, उस चीज को मान रहे, तो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती है। बिल्कुल, देखो जहाँ भगवान है वहाँ भूत प्रेत भी है। अब कई लोग कहते हैं कि ये दिखावा है, ऐसे ही लोग करते हैं, भाई वो चीजें एक्सपीरियंस करना वो हर किसी के बस की बात भी नहीं है, और ना ही हर कोई वो उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकता है, वो वाली चीज है। अब आप ना बीच में बता रहे थे कि हाँ इसके लिए सिद्धियां करनी पड़ती है तभी जाके, आपने सिद्धियां करी है? बिल्कुल करी है। मैं एक बात बताता हूँ, हम जो ये काम करते हैं ना, ये हमारा पुश्तों से चलता हुआ काम आ रहा है। लेकिन सिद्ध तो उसको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो पहले हमारे पिताजी थे, ठीक है, पहले उससे पहले हमारे दादाजी थे, तो हमें फिर क्या होता है कि पहले हम उनके साथ ही बचपन से उनके साथ जब आते जाते हैं,
वो थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान तभी प्राप्त हो जाता है, जी ठीक। जी। फिर उसके बाद में क्या होता है कि हम कई जगहों पे जाते हैं, जैसे बंगाल में आपको पता है काला जादू वहां पर बहुत होता है। हाँ माँ कामाख्या के दरबार में, हाँ वहां पर आज भी देखो, जब भी माता रानी का आज भी दर खुलता है ना, हाँ हाँ पट हाँ हाँ खुलता है, तो हाँ। पहले बलि दी जाती है वहां पे, फिर पट खुलता है। बलि किस चीज की? किसी भी छोट जानवर की मान लो, या किसी भी चीज मतलब की, जानवर, आप बकरा मान लो, या मुर्गा मान कबूतर लो, मान लो, कबूतर। कुछ भी ऐसी अच्छा बलि दी जाती है। उसके बाद अच्छा। में ही वो मंदिर का पट खोला जाता है। तो हाँ वहां से ये सिद्धियां प्राप्त की जाती है। उसके लिए बहुत सा तपस्या, एक ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, वो सब कुछ भूलना पड़ता है, कि तब जाके हमें वो सिद्धि तो प्राप्त होती है। कितना कितना मुश्किल होता है? वो देखो, अब सब कुछ जब हम घर बार छोड़ देते हैं, परिवार सबका होता है, पर जब हम वहां, जब भगवान में हम लीन हो जाते हैं ना, तो सिर्फ भगवान का ध्यान रहता है। तो वो हमें पता है कि हम किसके शरण में रह रहे हैं, हमारे गुरु कौन है, किसके साथ हम बैठे हैं। तो वो इफेक्ट वहां पर पड़ता है। आज अगर हमने सिद्धि प्राप्त की है, तो वहां पर ऐसी शक्ति हमारे पास है कि हम कहेंगे कि अल्लाह इंसान आपसे पानी भी पूछ कर पिएगा, पर लेकिन वो अगर आप करवाएंगे तो, कि किसी का आप चाहते हो कि आपके साथ नाराज हो गया, कोई दिक्कत आ रही है, हम्म। तब हम अपनी शक्तियों का यूज करेंगे। अब आपका किसी के साथ लिंक ही नहीं है, हाँ तो उसके लिए हम क्यों यूज करेंगे? हाँ। समझ रहे हो? मतलब वही वाली चीजें, मैंने पहले भी किसी के साथ में पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी जी कि मैंने वशीकरण के बारे में वैसे उनसे पूछा था कि वशीकरण क्या किसी पे भी हो सकता है? तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि जिसके प्रति आपका प्रेम ही नहीं है, जिसको आप जानते ही नहीं हो, वो आपको नहीं जानता है, या आप उसको अगर प्यार कर रहे हो, आपका क्या, आपके अंदर मतलब क्या है उस प्यार का, या क्या चीज है, जब तक हमें वो चीज नहीं पता होगी, तब तक कोई वशीकरण किसी के ऊपर नहीं कर सकता है। जी, सच बिल्कुल है। बिल्कुल सच है। देखो मैडम, आप एक बात बताओ, अब आप मुझे कल को कह दो कि नरेंद्र मोदी जी को वश में कर दो, तो मैं वो कैसे कर दूंगा, जिससे आपका कोई संबंध ही नहीं है, ना मेरा कोई संबंध है। वो हाँ अब ये कहने की बात है आजकल जो यूट्यूब पे चल रहा है, कि मैं हाँ किसी को 5 मिनट में वश में कर दूंगा, ये हाँ ये टोना कर दो। हाँ। अगर वही लोग अगर यूट्यूब के माध्यम से वशीकरण होने लग गए 5-5 मिनट में, ये टोटका करने से, तो हम्म। हमने जो सिद्धियां प्राप्त की है, तो हाँ हमें कौन पूछेगा? बिल्कुल। तो फिर हम किसके लिए काम करें, हम किसके लिए बैठे हैं? अगर हाँ आप यूट्यूब से देखकर दवाई ले लेते हो, हाँ। तो फिर अगर उससे ठीक होने लग उससे गए, ठीक हो जाने लग तो जाए तो डॉक्टर के फिर वो पास चीज, कौन हाँ जाएगा? हाँ तो देखो, इस चीज के एक मतलब समझो भी, ये चीज क्या है। आप हर किसी के चक्करों में मत आओ कि हाँ 5 मिनट में ये वशीकरण कर देंगे, या मैं आपको ये टोना बता रहा हूँ, या हाँ ये टोटका बता रहा हूँ, हाँ। आप चलते पानी में ये बहा दो, या वो कर दो। हम्म इससे वशीकरण थोड़ा ना हो जाएगा। मैडम, जो हम्म सिद्धियां प्राप्त करी हैं, हम्म मेहनत करनी पड़ती है, हम्म भागना पड़ता है, हमें पता हम किस इंसान के लिए कौन से स्थान पर जाकर काम करते हैं, और ये हम्म। कहाँ पर हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, कहाँ इस बुरी शक्तियों का नाश होगा, कहाँ सब कुछ होगा। वो एक तरीके से काम किया जाता है। मैं आज आपको टोना टोटका कुछ भी बता दूं, अगर आप उसका गलत यूज कर लोगे ना, तो वो हाँ चीज तो का वही गलत चीज, नेगेटिव असर हो ज्यादा हाँ होगा। नेगेटिव असर तो उस चीज उससे का, हाँ आपका नाम खराब नहीं होगा, वो मेरा नाम खराब होगा। समझ रहे हाँ हो? हम, अगर आप हमसे जुड़ोगे, तो हम हाँ। आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, कि आपको ना कुछ करना पड़े। अगर आप हमारे पास चलकर आए हो, तो बिल्कुल आपके साथ जो नेगेटिव कुछ हो रहा है लाइफ में, बिल्कुल। उसको मैं मेरे तरीके से हैंडल करूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं 5 मिनट में कर दूंगा या 10 मिनट में कर दूंगा। समय लगेगा, हम्म 7 दिन भी लगते हैं, 21 दिन भी लगते हैं। वो हम्म अनुष्ठान पर, उच्चाटन पर डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम्म। उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। बाकी मैं यही कहूंगा कि जो ये 5 मिनट वाला काम चल रहा है ना, उससे थोड़ा सावधान रहें। लेकिन मान लो किसी ने, किसी के ऊपर कोई टोना टोटका या कुछ भी चीज कर दी, जादू टोना, कोई काला जादू कर जी दिया किसी के ऊपर, तो ठीक है, आप तो कहते हो कि आप लोगों की भलाई के लिए काम करते हो कि मेरे ऊपर कुछ चीज हुई है तो हाँ उस चीज को आप हटाएंगे, पर वो कौन लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं कि लगाने का जो काम करते हैं? वो देखो, एक तो पहली बात ये कहते हैं ना कि मोह माया, जिसको माया का लालच हो गया ना, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब बिल्कुल। हर फील्ड में देखो, कहीं पर डॉक्टर भी गलत निकलते हैं, जी। कहीं पर कुछ भी, वो भी कई को डॉक्टर आजकल किडनियां निकाल लेते हैं, बेच देते हैं। क्यों? हाँ मोह माया के चक्करों में। उस तांत्रिक विद्या में भी यही हो रहा है कि कोई किसी का गलत करने के लिए, कुछ भी पैसों के लिए कुछ भी कर रहा है। और आजकल आपने देखे होंगे, कस्टमर ऐसे कई आए मेरे पास हाँ कि उसने मुझसे इतने पैसे ले लिए, मेरा काम नहीं किया, हाँ उसने इतने पैसे ले लिए। हाँ। तो वो उसका क्या होता है, ना तो काम होता है, फिर वो क्या होता है, उसके घर में दिक्कत परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है, कम तो होती नहीं है। वो भी बढ़ जाती है, लेकिन वो किसी को नुकसान पहुंचानी शुरू कर देती हैं।
अच्छा। नेगेटिव एनर्जी पहुंचनी घर में शुरू हो जाती है। हाँ। तब पता लगता है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। हाँ। तो ना तो अगर किसी को जब करना ही नहीं आएगा तो वो दिक्कत परेशानी तो बढ़ेगी ना फिर। तो हाँ। वो बुरा करने के लिए दुनिया बहुत बैठी है, पर अच्छा करने वाले भी बैठे हैं, सब कुछ सही हो जाता है तब, लेकिन उसको सही करना पड़ता है। पर तंत्र विद्या या ये सारी चीजें किसी का बुरा करने के लिए ये जरूरी है कि ये आपके पास होना ही है, या फिर कई बार जैसे हमारी छोटी सी एक नजर है वो भी काम कर जाती है? मैं बात बता दूं, देखो सामने से कोई आपको ये चलकर नुकसान तो पहुंचाएगा नहीं, अपना जो आपके साथ रह रहा है और वही आपको नुकसान किस तरीके से पहुंचाएगा। तो वो ये गलत रास्ता है तो अपनाएगा, वो ये अच्छा। किसी तांत्रिक के पास जाएगा आपके घर से। आजकल आपको पता है कुछ अचानक से क्या होता है, कई बार घर में सामान चीजें गायब हो जाती है, और खासकर हमारे कपड़े। अब खासकर कपड़े, घर की मिट्टी उठा लेते हैं, पैरों की मिट्टी उठा लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, फिर वो किसी को कुछ भी हद तक नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो वो तंत्र विद्या फिर वहां पे एक नेगेटिव एनर्जी घर में उनके ऊपर अपने आप अटैक करनी शुरू हो जाती है। अब कोई मान लो आपके कोई पैरों की मिट्टी कोई उठा ले, पैरों के नीचे की मिट्टी कोई उठा ले, तो वो मतलब कितना खतरनाक हो सकता है? देखो हर कोई तो आपसे कुछ करेगा नहीं आपके ऊपर, ठीक है। हाँ। जो आपके साथ है या जो आपके साथ रह रहा है, हाँ। या आपके साथ लिंक है उसका, आपके घर में आना जाना है, तभी वो ही तो उस चीज करेगा ना। तो वो खतरनाक तो है ही कि वो अगले का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। जान भी जा सकती है। जान भी जा सकती है तो, लेकिन अगर आपको खुद देखो, इस चीज के लिए हमने पहले भी बोला है कि मैं ये अपने घर का अपना खुद का बचाव खुद के हाथ में है। हम आपको पहले भी कुछ परहेज ऐसे उपाय बताते हैं कि जिससे पहले हम घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म करें। जैसे मेरा एक दिल्ली में एक क्लाइंट था। हाँ। तो उसके क्या है कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उसके घर एक बच्चा था, वो 7 साल का बच्चा था, सिर्फ 4 उसके बहनें थी, वो अकेला उनका भाई था। लेकिन वो क्या था कि 3 साल से पूरा पैरालाइज हो रखा था। अच्छा। आधा शरीर उसका बिल्कुल काम करना बंद हो रखा था। तो मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत से ऐसे काम करवाए लेकिन कोई चीज कर ही नहीं पाया। लेकिन मैं जब उन्होंने मुझे वहां पे बुलाया, तब मैंने उनकी दहलीज पे पहली बार कदम रखने पर मुझे ये फील हो गया कि घर में कुछ ना कुछ बुरा चल रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये काम कर दीजिए, मैं आपको ये ला दूंगा, मैं आपको वो कर दूंगा। मैंने कहा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी जरूर है। हाँ। वो मुझे फील हो चुका था। और मैंने ये बोला कि देखो लड़का आपका सही हो जाएगा। उसके लिए क्या है कि मुझे 24 घंटे वहां पर उसके घर में स्टे करना पड़ा। अच्छा। रात को मुझे वहां पर ही वो अपने काम जो सिद्धियों से मैंने प्राप्त किए हैं, वहीं से मैंने पता किया कि कौन सी चीज से क्या हो रखा है। तो उस लड़के का क्या था कि उसके किसी ने थोड़े से बाल काट रखे थे, और उसको ऐसा कर रखा था कि उसको खुद को नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या। और वो एकदम से अचानक से चलता चलता उसका शरीर जो है बंद हो गया काम करना। तो मैंने जब उसके घर में ये पता किया तो कहीं एक जगह पर वो काले कपड़े बांध कर ऐसे कुछ चीजें दबाई हुई थी कि उनको घर वालों को पता ही नहीं था कि घर में ऐसी चीजें आ चुकी हैं जो दाखिल हो चुके हैं, जो उसको लड़के को परेशान कर रही हैं। अच्छा। क्योंकि मुझे जब मैं रात को वहां पर रुका तो मुझे वो चीजें फील हुई। वो मेरे सामने वो चीजें थी। और मैंने उनको धीरे धीरे, देखो वो चीज 1 मिनट में खत्म नहीं हो सकती। आज मैं कहता हूँ वो पैरालाइज था और मैंने उसको 5 मिनट में सही कर दिया। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज का एक समय लगता है। पर मैंने उनसे बोला आपका बच्चा सही हो जाएगा। 3-4-5 महीने कुछ घर में परहेज, कुछ इन चीजों का जो मैं आपको बताता हूँ, साथ में उन्होंने जो मुझसे कुछ सिद्धियां जो मैंने प्राप्त की हैं, उसके द्वारा मुझे कर्म करना पड़ेगा। तो मैं 7 दिन वहां पर रेगुलर अपनी सिद्धियों द्वारा काम करके वहां पे आया। आज के दिन वो भी मेरे पास आज भी आते हैं। आज वो लड़का, वो जो लड़का है वो बिल्कुल सही है। तो उन्होंने बोला मैं आपको गाड़ी दे दूं, मैं ये दे दूं। मैंने कहा मैं जो हूँ मतलब वो शरीर से तो ठीक है, मेंटली वो सब चीजें देखो धीरे धीरे सब खत्म। जब नेगेटिव चीजें घर से निकाल दी, तो वो मेंटली भी सही हो जाएगा, फिजिकली भी सही हो जाएगा। पर उसका एक तरीका होता है, तो वो काम करना पड़ता है। कितना लगा था आपको? देखो टाइम कम से कम 4 से 5 महीने लग गए उस लड़के को सही होने में। पर जब उस घर वालों ने परहेज किए, कुछ चीजें बताई, और जो हमने शक्तियां उसके घर में एक कवच बनाया उसके ऊपर कि घर पर कभी दोबारा ऐसी दिक्कत ना हो। ये तंत्र विद्या के कारण से ही सब होता है।
अगर हम किसी का भला करना चाहते हैं तो वो एक तांत्रिक विद्या से ही हो सकता है। जल्दी से जल्दी इन चीजों का खात्मा किया जाता है। तो मतलब जिस टाइम पे देखो, ठीक है, उस टाइम तो वो कष्ट में था, जिस टाइम पे उसके ऊपर काला जादू या जो भी जो है टोना टोटका जो भी हो रखा था, वो उस टाइम पे तो वो कष्ट में था। लेकिन मैंने ना ये भी सुना है कि जिस टाइम पे वो चीजें उस शरीर से अलग होती है, दूर होती है, तो उस टाइम भी उसको बहुत कष्ट होता है। तो तभी तो हमें उसी समय 7 दिन वहां पर रहना पड़ा था। तो उसको कितना कितना कष्ट देखा तो था वो चीजें मुझे पता, वो रात रात भर ऐसे बेड पर से ऐसे ऊपर हो जाता था अचानक। तो वो उसके साथ कितनी चीजें हुई हैं वो उसने सहन की हैं। लेकिन जब वो चीजें उसके धीरे धीरे बॉडी से निकली ना, तो वो आज लड़का भी सही है, सब चीज सही है। आज की डेट की अगर बात की जाए तो आजकल ना लोग बहुत ज्यादा प्यार, प्रेम, लव स्टोरीज और इन चीजों में बहुत ज्यादा है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि भाई 7-8 साल का रिलेशन चल रहा है, 9-10 साल का रिलेशन है उनका, बट शादी नहीं हो पाती, लव मैरिज उनकी नहीं हो पाती, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो अटकी होती है। तो उसमें कहीं तांत्रिक विद्या भी इंक्लूड होती है? देखो एक बात बताता हूँ, आजकल देखो सब लोग यही चाहते हैं मुझे मेरा पार्टनर अच्छा मिले, या प्यार मोहब्बत जिससे करते हो वही मेरी लाइफ में आए। पर नॉर्मली क्या होता है आजकल, क्या है कि ज्यादातर लोग क्या है कि आजकल तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी ऐसा अचानक लाइफ में आ जाता है कि जिससे दोनों में अनबन पैदा हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? हमेशा आप कभी भी किसी से फोन करके पूछते हो या कभी भी बताते हो कि किसी ने हमारे बीच में लड़ाई करवा दी, या ये कारण मोस्टली यही आता है। तो वो थर्ड पर्सन क्यों, वो एक किए कराए द्वारा ही होता है। वो ऐसा वो नहीं चाहता कि आप उसके साथ, क्योंकि वो उसका गलत यूज करना चाह रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा। आजकल आपको यही दिखेगा कि ज्यादातर आप लव मैरिज ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं, किसी ना किसी कारण से। ये वो क्या होता है, वो हर एक चीज रिलेट हो जाती है, कुछ किया कराया आ जाता है कई बारी, कुछ अपने ही दोष भी, अपने कुछ ऐसे कर्म हम कर देते हैं लाइफ में कि जो हम खुशी हम पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाती हैं, किसी ना किसी कारण से वो दूर हो जाता है। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। पर हमारा क्या है कि हम तंत्र विद्या से वो आपको आपका प्यार वापस ला के देते हैं कि जिससे आपको खुशी रहे। कितने परसेंट की गारंटी है? देखो ये हमारी तरफ से तो 100% की गारंटी है। कोई पहली बार तो हम काम करते नहीं है ये। अच्छा। ये हमारा पुश्तों से चलता हुआ काम आ रहा है। हाँ, मतलब अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र विद्या का वो असर हो रखा है, उस वजह से उनकी अगर लड़ाई हो रही है, उसकी वजह से वो अलग हो रखे, तो आप पूरी 100% गारंटी देते हो? मैं कहता हूँ पानी भी पूछ कर पिएगा अगले से कि मैं तेरे बिना रह नहीं पा रहा। ऐसा काम करके देंगे, पर किसी का बुरा नहीं करेंगे। बिल्कुल। अगर आपका कोई उससे लिंक इन जबरदस्ती आप कहोगे मुझे वो चाहिए, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है। देखो एक दिल से दिल का एक कनेक्शन बन जाता है, एक आत्मा जुड़। ऐसे देखो लाइफ में दुनिया में ऐसे 36 लड़के घूमते होंगे, 36 लड़कियां, वो अपना देखो, लेकिन क्या होता है कि मुझे यही चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे एक अटैचमेंट बन जाता है, एक दिल का कनेक्शन बन जाता है। तो आज हमें पता लग जाएगा तो यही मेरी लाइफ के लिए सही है। तो पर उसमें दूरियां, हम जिस चीज को पाना चाहते हैं ना उसी में दूरियां आती हैं। उसी में दूरियां आ जाती हैं। अगर हम किस्मत, हम ये लाइफ में चाहते हैं कि हम सक्सेस हों, और उस सक्सेस को पाने के लिए हमें बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। ऐसे आसानी से नहीं मिल जाती। उसी तरीके से हम जिसको जिसको आप जानते नहीं ना, वो तो अचानक से आ जाएगा लाइफ में। वो तो आप कहोगे कि मिनट में तैयार हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहोगे मुझे इसके साथ रहना है, और वो आपसे, लेकिन आपको मिल नहीं पाता है। कई कारण बन जाते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके कारण आपको क्या है कि आपका प्यार नहीं मिल पाता। आजकल क्या है कि थर्ड पर्सन इस चीज का गलत यूज करते हैं, तंत्र विद्या का। वो उस चीज को नुकसान पहुंचाते हैं। लड़की का गलत यूज तरीके से करना, या किसी तरीके से लड़के को नुकसान पहुंचाना, उन दोनों को अलग कर देना। मेनली यही कारण बनता है कि वो दोनों का प्यार, उनको लड़का लड़की को, मतलब देखो झगड़ा तो एक नॉर्मल चीज है। वो कई बार लोग ऐसे भी सोचते हैं कि ठीक है हमारी बन नहीं रही है आपस में, पर कब हम ये चीज समझ पाएंगे कि हाँ ये कुछ और किसी ने किया कराया है, कुछ और इसके अलावा कोई सिम्टम? देखो मैं बात बताता हूँ। अब आप किसी से बात करते हो, सडनली क्या होता है कि अचानक से आपका 8 साल का रिलेशन, और सडनली वो आपसे बात करना बंद कर देता है। छोटी सी बात से आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। मतलब वही चीज है ना कुछ कि पता पहले नहीं लगेगा। एक पहले जो आपके लिए केयर करता था, मरता था, जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो सडनली एकदम से चेंज हो जाएगा। आपसे छोटी छोटी बात पर लड़ना शुरू हो जाएगा। फिर वो आपसे मिलना, बात करना, धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है।
तो मतलब वो सब वहां पे वो सिम्टम्स चीज दिखने शुरू समझ हो में, जाते हैं हाँ। कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या इस लड़के के साथ कुछ गलत हुआ है कि जिसके कारण प्यार नहीं मिल पा रहा है। हाँ। उस समय क्या है कि ये वशीकरण जो है यूज किया जाता है कि जिससे आपका प्यार आपको मिल सके। और वशीकरण जो है वो बिल्कुल होता है, 1,00,000% होता है, पर तरीके से होता है। ये कोई उपाय जो 5 मिनट वाले होते हैं ना, उनसे नहीं होता है। ये सिद्धियों द्वारा किया जाता है कि किसी को नुकसान ना पहुंचे हाँ और हाँ कि हाँ हर किसी का भला हो, जो वो खुशी लाइफ में पाना चाहता है हाँ। वो इसको मिले। पर वशीकरण करना कितना सही है? देखो, मैं तो पहली बात तो है कि पहली मैं तो ये चाहूंगा कि लड़का लड़की पहले खुद ही इस बात को समझे कि अगर कुछ गलती भी हो जाती है उसको माफ करना सीखे। तो वही एक प्यार, तो सबसे पहले तो वही है। बिल्कुल। और एक दूसरे की गलती माफ कर देंगे, पर जब उनको नहीं पता कि उनके साथ गलत हो गया है, तब वो अब तब इंसान तो यही चाहेगा ना मेरी लाइफ में ये प्यार आए। कि ये चीज मुझे, जो मेरे से दूर हुई हाँ, है चीज, या वो मैं चीज। जिसके साथ लाइफ स्पेंड इतने टाइम बिताया है वो हाँ। अचानक से मेरे से दूर हो रहा है, हम्म। तो फिर वो उसको ये तो चाहेगा ना कि मेरी लाइफ में यही आए। हाँ तब हाँ। वशीकरण का यूज किया जाता है, तो वहां पर ये वशीकरण करना सही है। हम ये नहीं चाहे, अब देखो प्यार तो अब हर कोई चाहता है कि मेरे को लाइफ अच्छी मिले, बिल्कुल। तो वो चीज में वशीकरण यूज किया जाता है, पर किसी की बुराई के लिए नहीं किया जाता, वो एक दूसरे को मिलाने के लिए यूज किया जाता है। आप लोगों ने आज तक मतलब कितने कितने कपल्स है जिनको, जिनके तलाक रुकवाए, जिनकी आपने देखो ये शादियां तो करवाई? जैसे आपको आज की डेट में देखो सारा कुछ बहुत मॉडर्न हो चुका जी है। जी जी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, सारा कुछ है कि हाँ पहले से ही साथ रहना है, 8-9 साल का रिलेशन है, पर वो शादी तक नहीं पहुंच पाते। तो आपने कितनी शादियां करवाई है, अब मैं ठीक आपको है? एक लिविंग और रिलेशनशिप हाँ पर बात बताना चाहूंगा। हाँ। आज के जमाने में क्या हो रहा है हम्म। कि लोग इसको नॉर्मल चीज समझ रहे हैं कि हम लिविंग में रह रहे हैं शादी से पहले। हाँ। फिर क्या होता है कि शादी, मैंने आपको वो दो चीज मैटर की ना, या तो एक किया कराया या खुद के कर्म या दोष, बिल्कुल। जिसके कारण क्या होता है कि आपका प्यार आपसे दूर हो जाता है। तो वहां पर क्या है, लिविंग रिलेशनशिप में क्या है कि आज का लड़का लड़की शादी से पहले ही वो सब कुछ हो जाता है जो शादी से बाद होना चाहिए। समझ रहे हैं? हम्म। तो वो चीज क्या होती है कि फिर उसके बाद में क्या होता है कि या तो आपको आपका प्यार ही नहीं मिल पाता है, या घर वाले नहीं मानते हैं, घर वाले नहीं मानते कुछ हैं। ना कुछ ऐसी दिक्कत पैदा हो जाती है। आप फॉरेन में जाओगे ना, हाँ। फॉरेन कंट्री में आपको 90% तो डिवोर्स केस पाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो ऐसा चीज करते हैं। और हम्म। हमारी संस्कृति में यहाँ पर भारत में ये चीजें नहीं होती हैं। हाँ। बहुत कम चांसेस है जो लिविंग रिलेशनशिप में होता है, या बहुत रहते हैं, कम चांसेस है उनके। हाँ। फिर वो क्या होता है जब उनको प्यार नहीं मिल पाता, फिर वो अलग होने शुरू हो जाते हैं वहां पर, क्योंकि वो उनके दोष आ जाते हैं अड़चन पैदा करने। क्योंकि आपने कुछ, आपके से ही कुछ ऐसी गलती है। हम शादी करते हैं भगवान को साक्षी मानकर, अग्नि के साथ फेरे लेकर, फिर हम ये सब कुछ का अपने वादा करते हैं, तब एक आत्मा से आत्मा का कनेक्शन जुड़ता है। हाँ, मतलब वही वाली चीज है कि आत्मा से आत्मा एक का देखो, कनेक्शन अगर आपको मतलब वो है कि एक होना है जी अगर, जी तो जी, उसके लिए आपके मंत्र वगैरह वो सारी चीजें वो सब वो कुछ होना तब भी चाहिए। वो एक मंत्रों द्वारा जोड़ा जाता है। शादी भी हाँ तो एक मंत्रों द्वारा ही रिश्ता जोड़ा हाँ, वही जाता है। चीज है। तो हाँ अगर हम रिश्ते, अगर हम दिक्कत परेशानी भी आए तो वो भी तो मंत्रों द्वारा ही सही किया जाएगा ना। तो अभी हाँ आप खुद पर अगर आप सही चलोगे ना, अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में भी रहना चाह रहे हाँ। हो, तो पहले कुछ ऐसा अपने लिए करवाओ कि आप वो आपके फेवर में रहे, आगे हाँ चल के कुछ परेशानी ना आए। हाँ। तभी चीजों का यूज करो, तब इस चीज का कांटेक्ट में आओ, हाँ। ताकि आपकी लाइफ आने वाली आने अच्छी हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपने सिर्फ लिव इन वही 2-3 साल का नहीं रखना है, लाइफ जी टाइम आपको ये करना है आगे जी की जी शादी जी। भी उसी से, तो हाँ। तो आपके पास कोई, आप बताने वाले थे कोई केस आया था कोई ऐसे लिव इन रिलेशनशिप का कि हाँ लड़ाई देखो हो गई हमारे पास उनकी, या तो फिर? देखो ऐसे बहुत से केस आते रहते हैं, तो हाँ देखो हम कोई रोज का काम हो गया हाँ आजकल, ये तो कोई हाँ नई चीज तो अब रही नहीं है। हाँ लोग इस चीज को लेकर इतना परेशान हो चुके हैं प्यार के लिए, हाँ। कि एक इंसान कुछ कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार है अपने प्यार के लिए, लेकिन दूसरे वाला वो अचानक से बदल जाता है। तो वो क्यों हो जाता है, वो ये चीज, ये जो आपको बताया ना, किया करार दोष, इन हम्म। चीजों के कारण सब कुछ ये होता है। तो उन चीजों के लिए कुछ उच्चाटन, कुछ हमें कर्म, कुछ ऐसे करने पड़ते हैं। वशीकरण, वशीकरण भी कई तरीके के होते हैं अच्छा। कि हमने उससे करवाना क्या है। हाँ मैं हाँ उनके हाँ नाम हाँ तो हाँ नहीं बताऊंगा, हाँ क्योंकि वो चीज मैं ऐसे नहीं हाँ, रिवील करता मतलब है, वो चीज वो ठीक है। सब प्राइवेट हाँ रखी जाती हैं। हाँ हाँ। वो किस तरीके से किसके लिए क्या यूज किया जाएगा, समझ गए? अच्छा। तो उसके लिए हमने अच्छे के लिए करना, ना और एक कि एक समय होता है, एक फिक्स टाइम होता है कि इतने टाइम के लिए होगा ऐसा है, या देखो फिर वो मैं, अगर लाइफ टाइम मेरे होगा? पास अगर कोई कस्टमर आता है, हम्म। अगर मैं, वो तो मैं सिर्फ जो ये चाहेगा कि लाइफ टाइम
तो मैं लाइफ टाइम के लिए ही करूंगा। कुछ टाइम के लिए कोई वशीकरण नहीं है कि 5 मिनट के लिए वशीकरण हो गया, अब तेरा 5 मिनट तूने इससे कोई काम करवा लिया और खत्म हो गया। अगर आप जुड़ोगे तो लाइफ टाइम जुड़ोगे, वरना हमारी विद्या का फिर फायदा क्या। अगर हम दोनों को जुड़ाएंगे, हम किसी को मिलाएंगे, तो वो हम अपनी विद्या से लाइफ टाइम के लिए मिलाएंगे। किसी को अलग करने के लिए नहीं मिलाएंगे। ये 5 मिनट आप इसका यूज कर लो और फिर इसका गलत आप इसको छोड़ दो, तो वो चीज हम कभी नहीं करते हैं। इसका एक तरीके से काम होगा, तो वो चीज को ध्यान में रखकर होना चाहिए। तो लिविंग रिलेशन जहां तक हो, मैं तो ये चाहूंगा कि ना हो, पर फिर भी अगर हो तो उसके लिए पहले कुछ ऐसे अपने प्रोटेक्शन जो भी आप करना, मतलब जो आपके जो हम उपाय शादी के टाइम पे कुछ हवन या मंत्रों का कुछ मतलब उसमें वो चीज जरूरी नहीं है कि आप तंत्र विद्या का ही सहारा लो। ज्योतिष है हमारा, इतना अच्छा है, मैं वही तो कह रहा हूँ, ज्योतिष भी है और तंत्र विद्या का यूज जब करो तो अगर वो आपसे दूर हो रहा है, अब आपको ये लग रहा है कि अचानक से मेरे से लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया है, मेरे साथ ये अचानक से बदल गया है, तो वो चीज पर तंत्र विद्या यूज करेगी, जिससे वो जल्द से जल्द आपका जो परेशानी है उसको खत्म किया जाएगा और आप दोनों को मिलाया जाएगा। हाँ, ठीक है। बाकी मैंने केसेस आपसे पूछे थे, शादियां टूटते टूटते कितनी, जी, फिर भी कितनी बचाई है आपने कि हाल एक की सैकड़ों या फिर हजारों। अब एक चीज बताता हूँ, आजकल एक आपने नाम सुना होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो भी बहुत ज्यादा हो रखा है। वो क्यों हो जाता है, क्या होता है कि मैं इस चीज के लिए आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। आजकल शादी हो जाती है पति पत्नी की, बिल्कुल, कई बार वो अपना रिश्ता इतना निभा भी नहीं पाते हैं कि कई बार उनका कुछ हादसा उनके साथ हो जाता है कि समय से पहले ही वो खत्म हो जाते हैं। जो उनका प्यार, वो सब कुछ वो अधूरा रह जाता है, वो मिल नहीं पाता एक दूसरे को। फिर क्या होता है कि वो उनके जन्म कैसे न कैसे किसी तरीके से वो मिलते हैं। हर चीज का हम 7 फेरे लेते हैं। 7 फेरे का मतलब क्या है, एक इंसान के 7 जन्म तक, हाँ, वो तभी कहा जाता 7 जन्म है। होते हैं और वो कन्फर्म होते हैं। तो हर जन्म में इंसान किसी न किसी रूप में जो चीज के लिए रह जाता है वो उसको अगले जन्म में मिलता है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मैं आपको यही बताऊंगा कि जब वो उनका प्यार अधूरा रह जाता है ना, तो फिर वो किसी न किसी रूप में वो अपने पति से या तो खुश नहीं हो पाती है, या वो कुछ ना कुछ ऐसी उनके बीच में अनबन जबरदस्ती शादी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है फिर वो किसी से ऐसा लगाव हो जाता है, क्योंकि वो लिखा होता है। मतलब ये चीज सच्चाई है कि हाँ, अगर आपके पिछले जन्म में आप किसी के साथ पति पत्नी रहे हो या कुछ हो, या रिलेशनशिप में रहे हो कुछ चीजें, तो आपको इस जन्म में वो चीज, अधूरी चीजें कई बार वो आपको अगले जन्म में खींचती हैं, उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। हर चीज का जो दोष होता है वो इफेक्ट करता है। आजकल कई लोग इस चीज को मानते हैं और कई नहीं मानते हैं, पर हर चीज का इफेक्ट होता है। कहते हैं हम कई लोग ये कहते हैं किस्मत पे भरोसा रखो, तो किस्मत में भी तो कुछ ना कुछ लिखा ही होगा ना। तो वो लिखा, वो चेंजेस तो किस्मत में आते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि वैसा ही चलता रहेगा। आप अगर बैठे हो खाना खाओगे तो खाना खाने के लिए हाथ तो हिलाना ही पड़ेगा, वो चीज तो करनी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर हर चीज, अगर अपना प्यार पाना है, कुछ दिक्कत आई है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम बैठे हैं। अब डॉक्टर के पास तभी कोई जाएगा अगर वो बीमार है, बिल्कुल। हमारे पास अगर तभी तो कोई आएगा। हम कोई जबरदस्ती तो किसी को बुलाते नहीं कि आप हमारा यूज करो, या हम किसी के लिए कुछ गलत करें। हम अपने नॉर्मल तरीके से हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई आया। मैं किसी की बुराई नहीं करता, पर मैं ये कहता हूँ जो लोग आजकल ये कुछ भी आटा लगा लिया सिर पे, मालाएं पहन ली, मैं 5 मिनट में तेरे को तेरा प्यार ला दूंगा, 8 मिनट में वशीकरण कर दूंगा, तो ये चीजें, मैं तो ये कहूंगा इन चीजों से दूर रहें। तो इन चीजों को सावधानी बरतें, आप अपना नुकसान करा रहे हो। देखो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपका उल्टा नुकसान हो जाएगा। आप ये किसी से भी करवा लो या कुछ भी, अब मान लो उनके पास सिद्धि नहीं है या कुछ भी चीज नहीं है, वैसे ही उन्होंने कुछ कर लिया तो उसका तो उल्टा ही असर पड़ेगा। मैं आपको यहाँ से कुछ उपाय बता देता हूँ। अगर आप उसको तरीके से कर ही नहीं पाए तो उसका उल्टा असर होगा। वो तो कम की बजाय ज्यादा लड़ाई ज्यादा वो हो जाएगा, वो नेगेटिव इफेक्ट होगा ना। तो हम ऐसे थोड़ा ना बता दें किसी को। उसका उपाय हम तभी बताते हैं, वो चाटन तभी करने का फायदा है जब हम अपनी इधर से शक्तियां छोड़ते हैं, तभी तो वो उस चीज का आप यूज करके उसको पा सकते हो ना। अगर आप उसको सीधा ही कह दो कि मैं तेरे को मंत्र मार रहा हूँ, उसके सामने मंत्र बोल दो जाके 11 बार, ये फूंक मार दो, तो वो तेरे पास तो ना आ जाएगा। ऐसे नहीं होता मैडम। मैं आप पर फूंक मार दूंगा, मेरे पास तो ना बैठ जाओगे।
मेरा आपसे कोई लिंक ही नहीं है। हाँ। आप आज मिले हो मुझसे, हाँ। पता नहीं आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हाँ। कोई भरोसा नहीं है। हाँ। तो वो चीज का कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा और आपका कोई कनेक्शन नहीं है। ना तो मैं आप पर कुछ कर सकता हूँ, ना आप कुछ दिक्कत कर सकता हूँ। तो इसलिए होता है कि ध्यान खुद ने रखना होता है कि ये बहकावे में ना है कि 5 मिनट में वशीकरण, 10 मिनट में वशीकरण, आपको प्यार क्योंकि दिला आज दूं। की डेट में ना ऐसे बहुत सारे बैठे हुए हैं, आप ऑनलाइन भी अगर ना गूगल पे सर्च करो ना जी कि जी। एस्ट्रोलॉजर नियर मी, तो कम से कम 50-100 तो नंबर मैं एक भी साथ तो में, और साथ में उसमें आगे ना 1 मिनट 550 रुपए, 2 मिनट इतने, वो फिक्स है उनका। एक बात बताएं, आप 500 रुपए में आजकल होता क्या है? 500 रुपए में आप बच्चे खर्च कर देते हैं आजकल। हाँ बिल्कुल। कर देते, और आप किसी को वश में करना चाह रहे हो। मैडम, खर्चा भी लगता है, पैसे भी लगते हैं। ऐसे थोड़ा ना कि हवा में जादू थोड़ा ना कर देंगे हम। हमें भी पता है कि हमने कैसे करना होता है। देखो, सब चीज करनी पड़ती है तरीके से, पर ये 500-1000 रुपए में किसी का वशीकरण नहीं किया तोड़ जाता। तोड़ हर एक चीज का है आपके पास। तोड़ देखो होता है, पर किसी का अगर पहले से कुछ अच्छा किया हो तो हम किसी का क्यों तोड़ेंगे? हाँ, नहीं मतलब वैसे नहीं मैं हम कह रही पहले हूँ, चेक करते हैं मैडम। कोई देखो, गलत एक चीज बात किसी के बताओ, ऊपर हुई है। हाँ। हमारे पास अगर कोई आता है ना, हाँ। तो हम पहले अगले के फोटो भी लेते हैं, हाँ। नाम लेते हैं, पहले देखते हैं कि इनका कनेक्शन क्या है। हाँ। तो हमें अपनी शक्तियों से पता लगता है कि इनके बीच में पहले कोई रिश्ता है कि नहीं है। अगर हमें आप सीधा ही आकर कह दो कि मुझे इसको वश में करके दो वश जी, में करना है आगे या पहले कुछ तो वो ये तो चीज। देखेंगे ना कि आपका इसके साथ कुछ है कि नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ वो हमने हाँ किसी का नेगेटिव नहीं करना है, हमने हाँ पॉजिटिव करना है। हाँ तो मैं उन चक्करों में नहीं पड़ता कि मैं जो किसी के लिए बुरा करना है। हाँ। तो अगर हमने कुछ सीखा तो कुछ अच्छे के लिए सीखा है, ताकि नहीं, किसी का बुरा। मेरा सवाल ये था कि मान लो किसी ने कुछ किया कराया जी हो जी या जी। किसी ने कुछ भी हो, तो तोड़ आपके पास हर एक चीज का है। बिल्कुल, बुराई का तोड़ बिल्कुल है जी, बुराई का अंत बिल्कुल होता है, और सत्य की हमेशा जीत ही होती है। हम भगवान को क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान बुराई की तो नाश करता ही है। अगर आप सच्चे हो ना, तो उसको कोई नहीं झुकला सकता। हम्म। समझ रहे हो? अगर हम काम सही कर रहे हैं ना, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, तो हमारे काम को कोई नहीं तोड़ सकता। अगर आप करोगे नकली काम, हाँ। आप घर में ऐसी चीजें करवा दोगे, ये कर लो वो कर लो, तो वो टूट गए, तो वो नुकसान आप करवा रहे हो, तो वो तो टूटेगा ही। बिल्कुल। नुकसान पर चलो एक बार अगले का होगा, हाँ पर लेकिन वो चीज का खत्म एंड तो होगा ना। बिल्कुल। हर इंसान, बीमारी का इलाज तो कहीं ना कहीं होता ही है। हाँ हाँ हाँ। देखो, भगवान सिर्फ जन्म देते हैं आजकल, हम्म। मरना भी आजकल इंसान के हाथ में हो गया है आजकल। कौन किसका कब नुकसान करा दे पता नहीं चलता। जी। ठीक है ना? कब जी। किसी का कोई दुश्मन बन जाए। जी। सिर्फ जन्म है आज के समय में सिर्फ भगवान के हाथ में रह गया, मौत भी आजकल कब किसके साथ क्या हो जाए, तो वो ये किसी को कुछ नहीं कुछ पता नहीं है। पता। हाँ। लेकिन हम उन चीजों का क्या है कि, लेकिन जब तंत्र विद्या हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें ये नेगेटिव एनर्जी फील होने लग जाती है कि मेरा कुछ नुकसान होने वाला है, तब हमें इस चीज का सहारा लेना पड़ता है। तब हम उनकी मदद करते हैं कि हाँ, आपकी जिंदगी खतरे में है, तो उस चीज को खत्म करने से अब पहले सही किया जाए। अब आपने मुझे वैसे तो काफी सारी चीजें बता दी है कि हाँ ऐसे होता है, ये होता है, पर सिम्टम्स इसके आप हम कैसे खुद को कैसे पता लगेंगे और कब पता लगेंगे हम? देखो, सिम्टम आपको खुद ब खुद, मैंने आपको बताया ना कि ये पहले ही पता लगने शुरू हो जाता है जब लड़ाई झगड़ा शुरू, जैसे आप किसी से प्यार करते हो, उस बारे मैंने आपको बताया कि उसमें अचानक लड़ाई शुरू हो जाएगी कि ये हुआ क्या अचानक से। खुद को फील हो जाता, जो इंसान मेरे लिए तड़फ रहा था, वो आज बोलना भी, मेरे से बात नहीं करना भी पसंद नहीं करता। पर देखा जाए ना आजकल की मॉडर्न दुनिया में ये चीजें ना बहुत लेट दिमाग में आती है। देखो आजकल वो, देखो फिर वो प्यार ही नहीं है। मैं एक चीज बताता हूँ, जो इंसान ये आज मुझसे बात ही नहीं कर रहा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं, वो चीज मैंने आपकी मान ली कि हाँ वो चीज है, पर मैं जैसे ये चीजें है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है, इस साइड में ना इंसान बहुत लेट पहुंचता है। बहुत लेट पहुंचता है। उस समय तक क्या होता है, तभी तो कहते हैं कि वो दिक्कत इतनी बढ़ जाती है। हाँ। तो फिर वो तांत्रिक विद्या, वो जो है वो बड़े लेवल पर काम करना पड़ता है। वो चाटन में कैसे, हम कहते हैं कि शमशान भूमि में काम करते हैं या वो चीजें करते हैं। हाँ। देखो, शमशान भूमि जो है वो सबसे पवित्र होती है। हाँ। भगवान भोलेनाथ का वास होता है वहां पे। बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल। तो वहां पर इन चीजों को, बुरी चीजों को दबा दिया जाता है कि आगे चलकर इनको परेशान ना हो। तो वो चीज के लिए ध्यान से काम करना पड़ता है। पर जब पता लगता है, जब उसका हल हो जाता है, हाँ। अगर आप उसको पता ही लेट लगेगा, तो फिर उसका दिक्कत परेशानी उसके बाद में आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो फिर। ठीक है, आपके पास इलाज किस किस चीज का है? आपने तो बोला था कि मेरे पास हर एक चीज का तोड़ है, पर क्या क्या चीजों का आप इलाज कर देखो, मैं सकते हो? आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, आपका प्यार हाँ। आपसे नाराज है, कुछ अचानक से बदल गया है, या आपकी लाइफ में अचानक से कोई थर्ड पर्सन आ गया है, तो उन चीजों को दूर किया जाएगा। ठीक है?
और दूसरी बात ये कि जो आप ये कहते हो कि यूट्यूब से चाटन से ये घर में किया करा मैं सही कर दूंगा, तो वो ऐसे नहीं खत्म हो गए, उनको सिद्धियों द्वारा ही खत्म करना पड़ेगा। मैं काम कारोबार के लिए आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, जो एक ज्योतिष के मायने से आप रख लो कि एक टोटका बताना जा रहा हूँ। सिर्फ आप 21 दिन एक ना भैरवनाथ का मंदिर होता है ना, भैरवनाथ के मंदिर में जाना है 21 दिन, संडे को, 21 संडे को। 21 संडे मतलब आपको जाना है, रविवार के दिन आपने संडे को जाना है, 21 रविवार। वहां पर एक दीवा जलाना है उनके सामने, और गुलगुले होते हैं जो बनाने हैं, 7 गुलगुले, वो वहां पर चढ़ा के आने हैं। जाते समय किसी से बात नहीं करनी, आते समय किसी से बात नहीं करनी। 21 संडे आप ये काम करके देखिए, आपका कोई भी काम जैसे कारोबार के रिलेटेड कुछ भी रुका हो वो बनना आपका शुरू हो जाएगा। इसके ये काम कारोबार के रिलेटेड ही ये आपको मैं बताया है। इसके अलावा अगर आप वशीकरण या और चीज के लिए कहीं गलत यूज करते हो, हाँ, तो वहां पर उसका कोई फायदा उसका नहीं, फिर कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ आपके काम कारोबार के लिए जहाँ पर ये चीज का इफेक्ट पड़ता है, हाँ। मैं वहीं पर ये चीज बताता हूँ। तो ये चीज एक बार करके देखें। बाकी आपकी लाइफ में कोई भी अगर परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, तो एक बार जरूर मौका दें, संपर्क करें, हर चीज का समाधान करके देखें। जय श्री राम। देखो आपने बहुत सारी चीजें थी जो लोगों के मतलब जो सोच थी एक काले जादू के बारे में या जादू टोना या फिर तंत्र विद्या के बारे में, वो आपने काफी सारी चीजें ना यहाँ पे क्लियर कर दी कि जादू टोने का या फिर टोना टोटका या जो भी है तंत्र विद्या, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी का बुरा करो। ये है कि किसी के साथ अगर गलत हुआ है तो उस चीज को, उस इंसान को उसमें से निकालना, तो वो आपका काम है। तो आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। और अगर आप लोगों की भी कोई भी ऐसी समस्या है जिसमें कि आपको लगता है कि आप उलझे ही जा रहे हो, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या फिर अचानक से आपकी शादी जो है वो टूटने की कगार पे आ चुकी है, या कोई भी ऐसा किसी ने आपके ऊपर कुछ गलत करवा दिया है और आप इन चीजों में अगर विश्वास रखते हो, तो आप तांत्रिक चेतन शर्मा जी से कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।